सेहतयाब होने वाले कोढ़ी। यसू पहाड़ से उतरकर नीचे आ गए। लोग जोग दर जोग उसके पीछे हो लिए। तब एक कोढ़ी शख्स यसू के पास आया और यसू के सामने झुक गया और कहा, ए खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे सेहत दे सकता है। यसू ने उसे छू कर कहा, मैं तेरी शिफा की ख्वाहिश करता हूँ, ठीक हो जा। उसको उसी लम्हा कोढ़ की बीमारी से शिफा मिली। यसू ने उससे कहा, ये किस तरह हुआ? तू किसी से ना कहना। तू अब जा और अपने आप को काहिन को दिखा और मूसा की शरीयत के हुक्म के मुताबिक मुकर्ररा नजराना पेश कर, और तेरी सेहतयाबी लोगों के लिए गवाही होगी। सेहत पाने वाले ओहदेदार का खादिम। यस्सू कफरनहुम शहर को चले गए। जब वो शहर में दाखिल हुए तो फौज का एक सरदार उसके पास आया और मिन्नत करते हुए मदद के लिए कहा, ए मेरे खुदावंद, मेरा खादिम बीमार है और वो बिस्तर पर पड़ा है और वो शदीद तकलीफ में मुब्तला है। यस्सू ने उस ओहदेदार से कहा, मैं आकर उसको शिफा दूंगा। इस बात पर उस ओहदेदार ने कहा, ए मेरे खुदावंद, मैं इस लायक नहीं हूं कि आप मेरे घर आएं। आपका सिर्फ ये कह देना काफ़ी है कि वो सेहत पा जाए तो यकीनन मेरा खादिम सेहत पाएगा। मैं भी दूसरे आला ओहदेदारों के ताबे हूँ, मेरे मातहत सिपाही हैं। मैं अगर एक सिपाही से ये कह दूं कि चला जा तो वो चला जाता है, और अगर दूसरे सिपाही से ये कह दूं कि आ जा तो वो आ जाता है। अगर मैं अपने खादिम से ये कहूं कि ये कर तो वो इसको करता है। मैं जानता हूं कि तुझे भी इस किस्म की बातों पर इख्तियार है। इस बात को सुनकर यस्सू को बड़ी हैरत हुई और उसके साथियों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इसराइल में भी ऐसा एतकाद रखने वाले किसी फर्द को ना देखा। कई लोग मशरिक और मगरिब से आते हैं और वो खुदा की बादशाहत में इब्राहीम, इसहाक, याकूब के साथ बैठकर खाना खाएंगे, और कहा कि खुदा की बादशाहत को पाने वाले बाहर अंधेरे में फेंक दिए जाएंगे और वो वहाँ चीखो पुकार करेंगे और दर्द से दांत पीसेंगे। तब यस्सू ने उस ओहदेदार से कहा, घर चला जा, तेरे अकीदा के मुताबिक तेरा खादिम शिफा पाएगा। इसी वक्त उसका खादिम शिफायाब हुआ। शिफा पाने वाले मुख्तलिफ लोग यस्सू पतरस के घर को गए और वहां देखा कि पतरस की सांस बुखार की शिद्दत से बिस्तर पर पड़ी है। जब यस्सू ने उसका हाथ छुआ तो वो बुखार से निजात पाई। तब वो उठ खड़ी हुई और उनकी खिदमत की। उस दिन ऐसा हुआ कि शाम के वक्त लोग बदरूहों से मुतासर कई अफराद को यस्सू के पास लाने लगे। यस्सू ने अपने कलाम से बदरूहों को उन अफराद से भगा दिया और उन तमाम बीमारों को सेहत बख्शा। यसाया नबी की कही हुई बात इस तरीका से पूरी हुई कि वो हमसे हमारे दुख दर्द को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यस्सू की इत्तिबा करो। यस्सू ने अपने अतराफ जमाशुदा तमाम लोगों को देखा तो उसने हुक्म दिया, झील के उस पार किनारे पर जाओ। तब एक मोहल्ले में शरीयत यस्सू के पास आया और कहने लगा, ए उस्ताद, आप जिस जगह जाएंगे वहां मैं तेरे पीछे चलूंगा। यस्सू ने उससे कहा, लोमड़ियों के तो खोह होते हैं और परिंदों के घोंसले होते हैं, लेकिन इब्ने आदम को आराम के लिए कोई जगह नहीं है। शागिर्दों में से एक ने यस्सू से कहा, ए खुदावंद, आप मुझे पहले इस बात की इजाज़त दीजिए कि मैं अपने बाप की तदफीन के मरासिम को अंजाम दूं, फिर इसके बाद मैं तेरे पीछे हो लूँगा। लेकिन यस्सू ने उससे कहा, तू मेरे पीछे चल और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। यस्सू के हुक्म पर तूफ़ानी हवा की इताअत। यस्सू कश्ती में सवार हुए, उसके शागिर्द भी उसके साथ हो लिए। कश्ती झील के किनारे से निकल जाने के बाद तूफ़ानी हवा झील के ऊपर चलनी शुरू हुई और लहरें कश्ती को उछालने लगीं। लेकिन यस्सू सो रहे थे। यस्सू के शागिर्द उसके करीब जाकर उसको बेदार की और कहने लगे, ए खुदावंद, हमारी हिफाजत फरमा, हम डूब रहे हैं। यस्सू ने उनसे कहा, तुम क्यों खौफ करते हो? तुम में मुनासिब ईमान नहीं है। ये कहते हुए वो उठ खड़ा हुआ और उन बड़ी तूफ़ानी हवाओं और लहरों को हुक्म दिया। इसके फ़ौरन बाद तूफ़ानी हवा रुक गई और झील पर मुकम्मल सुकूत छा गया। लोग हैरत ज़दा थे और आपस में कहने लगे, ये किस किस्म का आदमी है? यहाँ तक कि तूफ़ानी हवा और पानी भी इसके फरमाबरदार हैं। बदरूहों से मुतासिर दो आदमियों को छुटकारा। यस्सू झील के दूसरे किनारे पर गदरीन की सरजमीन में आए। वहां बदरूहों से मुतासरा दो आदमी यस्सू के पास आए। वो कब्रों में रहते थे और वो दोनों बहुत ही ज़रर रसां थे, जिसकी वजह से लोगों में हिम्मत न होती थी कि उस राह पर जाएं। वो दोनों चिल्लाते हुए यस्सू के पास आए और कहने लगे, आप हमसे क्या चाहते हैं खुदा के बेटे? क्या तू मुकर्ररा वक्त से पहले ही हमें सजा देने के लिए यहाँ आया है? इस जगह से करीब सुअरों का एक बड़ा गौल चल रहा था।
बदरूहें मिन्नत करने लगें कि तू चाहता है कि हम उन दोनों को छोड़कर सूअरों में चले जाएं, तो मेहरबानी फरमाकर हमें सूअरों के उस गौल में भेज दे। तब यसू ने उनसे कहा, चले जाओ। तब वो रूहें उन दोनों को छोड़कर सूअरों में चली गईं। फौरन वो तमाम सूअर पहाड़ के नशेब में दौड़े और झील में गिरकर पानी में डूब गए। सूअरों को चराने वाले शहर में दौड़कर गए सूअरों पर और उन लोगों पर जो कि शैतानों से मुतासिर थे पेश आए हुए वाक़यात को वो लोगों से बयान किए। तब शहर के तमाम लोग यसू को देखने के लिए चले गए। जब उन लोगों ने उन्हें देखा तो उससे अल्तजा करने लगे कि वो उन लोगों की जगह छोड़कर चला जाए।